हमारा ख्याल था कि हमें सुबह 9 बजे के लगभग मॉडल टाउन से मूव करना चाहिए, लेकिन जब हमने अपने इर्द गिर्द जायज़ा लिया तो हमारे साथ 40-50 से ज़्यादा अफराद नहीं थे। सुबह 7:30 बजे मुझसे मॉडल टाउन वाले घर के बाहर गेट पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने ये पूछा कि इन चंद दर्जन लोगों के साथ आप कैसे निकलेंगे। मुझे यकीन था और मेरे कायद को और हमारे तमाम रुफाका को यकीन था कि अल्लाह की नुसरत हमें मिलेगी और अनदेखी मदद हमें मिलेगी, आएगी और हम ये रुकावटें तोड़ के निकलेंगे। हम इंतज़ार कर रहे थे अपने साथियों का जो मॉडल टाउन के इर्द गिर्द एक एक करके इकट्ठे हो रहे थे और 10 बजे के करीब वो हमारे जो कारकुन, बहादुर कारकुन थे जो ये जंग लड़ने के लिए आए थे, उनकी तादाद तकरीबन 250-300 हो चुकी थी। मुझे आज तक अंदाज़ा नहीं हो सका कि किस तरह वो लोगों के घरों से उनकी इजाज़त लेकर, और लोगों ने भी बहुत ताउन किया मॉडल टाउन की आबादी के, वो उनके घरों के अंदर से रास्ते बनाकर वो हमारे पास आ चुके थे और अब 250-300 अफराद का एक जत्था तैयार था। अगर हमें रोका जाता तो हम मुठभेड़ के लिए बिल्कुल तैयार थे। एक दिलचस्प बात यह है कि जो ही हमने मॉडल टाउन वाली रहायशगाह से मूव किया, हमारी जो आगे 2 गाड़ियाँ पायलट कर रही थी वो बताए हुए रास्ते की बजाय गलत रास्ते पर चल निकली, और जब गलत रास्ते पर हम जब गए तो आगे रुकावट खड़ी थी और एक बड़ी बस ब्लॉक किया हुआ था उसने रास्ते को। हमजा शहबाज साहब गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब अगली सीट पर थे और गाड़ी की पिछली सीट पर सेनेटर परवेज़ रशीद साहब और मैं, हम दोनों मौजूद थे। और मैं सोचने लगा कि अल्लाह करीम हमारी मदद फरमाए, हमने जिस रास्ते का इंतखाब किया था पायलट की गलती से हम गलत रास्ते पे आ निकले हैं। और मैंने अपनी इस रिजर्वेशन का कायदे मुस्लिम लीग से इजहार भी किया कि मियाँ साहब हमसे तो गलती हो गई है, हम आपको गलत रास्ते पे ले आए। ये बताना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ख्वाजा साहब फिक्र ना करें, अल्लाह हमारे साथ है, आप देखें किस तरह रास्ते खुलते चले जाएंगे और ये रुकावटें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चंद ही लम्हों के बाद मैंने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा कि 100-150 लोग उस बस को, जिसने रास्ता रोका हुआ, धक्का लगा रहे हैं और उनमें इतना जज्बा था कि उन्होंने बस सरका दी और पहली रुकावट हमने अबूर कर ली। जो ही हमने पहली रुकावट अबूर की, हमारा सामना पुलिस के साथ था। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि पुलिस डिप्लॉयड ज़रूर थी, लेकिन वो उलझने की हिम्मत नहीं कर रही थी। और मैं ये समझता हूँ कि उसकी वाहिद एक वजह थी कि जजिस की बहाली की तहरीक जो थी, जो अदलिया की आज़ादी की तहरीक थी, दरअसल वो हर पाकिस्तानी के दिल की धड़कन, उमंग और ख्वाहिश बन चुकी थी और उसमें यकीनन पुलिस वाले भी शामिल होंगे। हमें रोकने की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन लाहौर पुलिस हमारे सामने मुकाबले के लिए उस तरीके से नहीं आई जैसी इंस्ट्रक्शंस उनको दी गई थी। इसका क्रेडिट मैं ज़रूर दूंगा लाहौर पुलिस के उन अफसरान को और जवानों को जो जमहूरियत का रास्ता रोकने के लिए डिप्लॉयड थे, लेकिन उन्होंने अपनी मुलाजमत के साथ साथ अपने कौमी फ़र्ज को भी जान लिया था। जो ही मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनका मुख्तसर सा काफिला पहली रुकावट अबूर करके मॉडल टाउन पार्क के साथ आगे बढ़ा, तो हमने एक और ऐसा मंजर देखा जो नाकाबिले यकीन था। और वो मंजर ये था कि कई किलोमीटर पर मुहीत
मॉडल टाउन पार्क में लोग दीवानावार मेन फिरोजपुर रोड से भागते हुए उस साइड रोड की तरफ आ रहे थे जिस पे मियां नवाज शरीफ साहब का 200-250 लोगों का मुख्तसर सा काफिला रवां दवा था। और देखते ही देखते चंद मिनटों में हमारी तादाद 250-300 की बजाय 2,500-3 हज़ार हो चुकी थी। एक नाकाबिल यकीन मंजर था और मैं समझता हूँ कि लोगों को, अवाम नास को, हमारे कारकुनों को अल्लाह करीम ने ये जज्बा और हिम्मत अता की थी और ये जज्बा था जिसने उन्हें कई किलोमीटर तक अल्टीमेटली पैदल चलने और भागने पर मजबूर किया और वो थक नहीं रहे थे। और 10-12 मिनट के अंदर 2,500-3 हज़ार लोगों का एक इज्तिमा और मजमा था और एक चार्ज क्राउड था जो हमारे साथ शामिल हो चुका था। और जब हमने उन लोगों को देखा और उनके जज्बों को देखा और उनकी चमकती पेशानियों और दमकती आंखों को देखा, हमें इस बात का यकीन हो गया था कि अब कोई दुनियावी ताकत हमारे रास्ते में हाइल नहीं हो सकती थी। और ऐसा ही हुआ। और 10-12-15 मिनट के बाद जब हम मॉडल टाउन की आबादी से निकल के मेन फिरोजपुर रोड पर आए तो आप यकीन कीजिए हमारी तादाद 5-7 हज़ार से तजावज़ कर चुकी थी। न जाने किस किस तरफ से खल्क़े खुदा आ रही थी, बूढ़े, जवान, टीनेजर्स, मिडल एज के लोग, सभी लोग वहाँ इकट्ठे थे। और वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कारकुन नहीं थे बल्कि वो हम शहरी भी थे। और कलमा चौक तक पहुँचते हुए हमारी फतह हो चुकी थी। वहाँ सबसे बड़ी रुकावट खड़ी थी। दर्जनों के हिसाब से ट्रॉलीज, बसेस और कंटेनर और ट्रक्स खड़े किए गए थे और वहाँ लाहौर पुलिस के सरबराह खुद भी मौजूद थे जिन्होंने कोशिश की कि वो हमारा रास्ता रोकें, लेकिन 7-8 हज़ार नौजवानों के और जज्बाती क्राउड की मौजूदगी में उनके बस में कुछ नहीं था। और मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि उस वक्त के IGP ने पुलिस अफसरान को हदायत की कि मजमे को मुंतशिर करने के लिए इन पर गोली चलाई जाए, लेकिन जो मातहत अफसरान थे उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सो कलमा चौक एक ऐसा तारीखी नुक्ता है कि जब हमने कलमा चौक को क्रॉस किया हज़ारों लोगों के साथ तो दरअसल लॉन्ग मार्च नतीजा खेज हो चुका था और अब दूर तक कोई रुकावट हमारे रास्ते में नहीं थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते गए। जूं जूं हम आगे बढ़ते गए फिरोजपुर रोड पर इचरा की जानिब और उसके बाद उससे आगे नाकाबिल यकीन मनाजिर हमने देखे। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग हमारे साथ चल रहे थे और वो अनकाउंटेबल थे। और जब हमने शाहराह कायद-ए-आज़म जो हमारी पहली डेस्टिनेशन थी वहाँ मालूम किया कि वहाँ लोग हैं तो मालूम पड़ा कि शाहराह कायद-ए-आज़म पर इंसानी सर ही सर है, इंसानों का एक समंदर वहाँ मौजूद था। मियां नवाज शरीफ साहब और उनके साथी मॉडल टाउन से निकलकर कलमा चौक की तरफ गामजन हुए और जो ही मियां नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन से कलमा चौक की तरफ निकले, एक मुकाबला सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, पुलिस के साथ शाहराह कायद-ए-आज़म पर शुरू हो चुका था। और वस्ती लाहौर से आए हुए हज़ारों मुस्लिम लीगी कारकुन, वकला, उसमें जमात इस्लामी के कारकुन भी थे, उसमें PTI के कारकुन भी थे और बाकी सियासी जमातों के लोग भी थे और आम शहरी भी थे। वो बड़ी बेजिगरी के साथ शाहराह कायद-ए-आज़म पर पुलिस का मुकाबला कर रहे थे और इसका क्रेडिट मैं लाहौर के शहरियों को और उन तमाम सियासी जमातों को देता हूँ जिन्होंने उस लॉन्ग मार्च की मूव में कंट्रीब्यूट किया था और अपना हिस्सा डाला था। तकरीबन 3-3.5 घंटे के बाद मियां नवाज शरीफ साहब का काफिला हज़ारों लोगों के जुलूं में मॉडल टाउन से पैदल चलता हुआ शाहराह कायद-ए-आज़म पर पहुंच चुका था। जब हम GPO के सामने पहुंचे तो एक ऐसा मंजर था जो नाकाबिल यकीन था। और चूँकि हम गाड़ी में थे, मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने हिदायत की कि मैं बाहर निकलकर मजमे का जायज़ा लूँ और फिर उनको बताऊँ। मैं उस जीप की छत पे चढ़ा और मैंने जिस क्राउड को देखा वो मैं समझता हूँ कि मेरी सियासी ज़िंदगी का एक बहुत अहम इवेंट था। मेरा ईमान ताज़ा हो गया कि लाखों लोग पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के सूरज को तुलू करने के लिए सेल्फलेसली शाहराह कायद-ए-आज़म पर मौजूद थे। उनके चेहरे तमतमा रहे थे और उनकी मंजिल बड़ी वाज़ेह थी।